तो है गाइस, मेरा नाम है संजू एंड आज हम बात करने वाले हैं ईसोफेजियल एट्रेशिया और ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला के बारे में। ईसोफेगस बेसिकली हम जानते हैं ईसोफेगस स्टोमक से कनेक्ट रहती है, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ईसोफेजियल एट्रेशिया पढ़ेंगे। ईसोफेजियल एट्रेशिया इज कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट। हम सब जानते हैं ईसोफेजियल एट्रेशिया एक कॉन्जेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है that occurs when a baby's esophagus does not develop properly। जब बेबी का ईसोफेगस प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है एंड डज नॉट कनेक्ट टू द स्टोमक, और स्टोमक से कनेक्ट नहीं हो पाता है, उसमें एक लाइन बन जाती है, उसमें एक ब्लाइंड पाउच बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला के बारे में। दिस इज द कंडीशन व्हेन एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन ट्रैकिया एंड ईसोफेगस। ये वह कंडीशन होती है जिसमें ट्रैकिया और ईसोफेगस के बीच एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है। तो ये दोनों की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं मैं। फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन और एट्रेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल ओपनिंग। ये हमारे आगे काम आने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ईसोफेजियल एट्रेशिया एंड ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला। गाइस, ईसोफेजियल एट्रेशिया और ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला का आपस में कनेक्शन है। ये कनेक्शन अभी यहाँ पे पता लगेगा आपको कैसे। तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो टाइप फर्स्ट को एट्रेशिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो ईसोफेगस होती है, ईसोफेगस और ट्रैकिया में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। इसमें ना तो कोई, इसमें ट्रैकिया में कोई एबनॉर्मल ओपनिंग नहीं होती, ना ट्रैकिया में कोई ईसोफेगस का कनेक्शन होता है। इस ईसोफेगस का लोअर पार्ट और ईसोफेगस का अपर पार्ट, इन दोनों के बीच में ही ओपनिंग होती है। ये दोनों, इन दोनों के एंड ब्लाइंड पाउच के जैसे होते हैं। अब तो टाइप सेकंड को बोलते हैं एट्रेशिया विद प्रॉक्सिमल फिस्टुला। इसमें क्या होता है, ईसोफेगस का अपर पार्ट ट्रैकिया से फिस्टुला के रूप में जुड़ा होता है एंड जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है वो ब्लाइंड पाउच के जैसा होता है। मतलब इसमें जो भी बच्चा खाता है ये डायरेक्ट ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाता है, तो बच्चे को एस्पायरेशन निमोनिया होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 90% तक बढ़ जाती है। अब टाइप थर्ड एट्रेशिया विद डिस्टल फिस्टुला। इसमें क्या होता है, ईसोफेगस का अपर पार्ट जिसमें ब्लाइंड पाउच होता है एंड ईसोफेगस का लोअर पार्ट जो ट्रैकिया से कनेक्ट होता है। लास्ट टाइप है जिसको फिस्टुला के नाम से जानते हैं। इसमें ईसोफेगस और ट्रैकिया के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन पाया जाता है। तो ये इसके 5 टाइप हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। कॉजेज ऑफ ईसोफेजियल एट्रेशिया एंड ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, आप लोग ध्यान रख लेना। मेन कॉज आर अननोन। इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं लगा, अगर पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और इसके कुछ रिस्क फैक्टर है, जैसे जेनेटिक्स हैं, मैटरनल स्मोकिंग, अगर मदर स्मोकिंग करती है, एडवांस मैटरनल एज, जैसे मदर की जो एज है वो 40 प्लस है या 45 प्लस है, तो EA एंड TEF की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कार्डियक डिफेक्ट अगर हो, रीनल एनोमलीज अगर बेबी में है, वर्टिब्रल कॉलम डिफेक्ट अगर बेबी में है, सर्टेन मेडिसिन, जैसे कोई मेडिसिन आती है जैसे टेरेटोजेंस और एल्कोहलिज्म अगर मदर करती है तो उसके जो बेबी है उसमें ईसोफेजियल एट्रेशिया और ट्रैकियोईसोफेजियल फिस्टुला होने के चांस बढ़ जाते हैं। एनवायरनमेंट जैसे रेडिएशन के अगर कांटेक्ट में मदर रहती है तो उसके बच्चे में EA एंड TEF आती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ EA एंड TEF, सबसे पहले बच्चे में देखने को मिलेगा साइनोसिस, उसका एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, एस्पायरेशन निमोनिया उसमें हो जाएगा, एक्सेसिव ड्रोलिंग उसमें देखने को मिलेगी। एक्सेसिव ड्रोलिंग का मतलब होता है ज्यादा लार टपकाना। बेसिकली बच्चा लार तो टपकाता है, पर इसमें EA एंड TEF में एक्सेसिव लार टपकाएगा वो। उसमें कफिंग देखने को मिलेगी, उसमें डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी, उसमें चॉकिंग देखने को मिलेगी। चॉकिंग का मतलब होता है एयरवे में ब्लॉकेज आ जाना, उसको चॉकिंग बोलते हैं। उसमें एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा थ्रू नोज से एबनॉर्मल डिस्चार्ज आएंगे बच्चे के। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। अब
तो अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक एवेलुएशन ऑफ ENTF। सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे हम ENTF का पता लगाएंगे। ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, विजुअलाइजेशन ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई को विजुअलाइज करने के लिए। रेडिएशन से एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे चेस्ट एक्सरे करेंगे, एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, एब्डोमेन एक्सरे करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। तो अब बात आती है मैनेजमेंट ऑफ ENTF। इसका मेडिकल मैनेजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी तक इसका कोई मेडिकल मैनेजमेंट है नहीं। इसको सिर्फ सर्जरी से ही करेक्ट किया जा सकता है। ENTF को करेक्शन सर्जरी से ही ठीक किया जा सकता है, जिसमें एबनॉर्मल ओपनिंग या कनेक्शन को करेक्ट कर देता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है और थेरेपी प्रोवाइड करानी है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, उसके फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना थ्रू IV थेरेपी। को हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, जिससे इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सके। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो।